नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच सके। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रीति बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों के अपेक्षा भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। प्रीति का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई प्रीति का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब प्रीति अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। प्रीति को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होता था। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? प्रीति जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई भी फ्रेंड नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर आरती की माँ की आंख में आंसू आ गया। वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपने बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ प्रीति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में प्रीति को मनहूस जब लोग बोला करते थे, प्रीति की माँ कड़ी शब्दों में जवाब देती थी। प्रीति की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ रखती थी और जो भी उसे कुछ बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। प्रीति धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे प्रीति बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी करने के लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला प्रीति को देखने के लिए आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा प्रीति को शादी करने में। प्रीति के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में प्रीति के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब प्रीति के पापा भी गुस्से में आकर प्रीति को मनहूस बोलना चालू कर दिया था। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और प्रीति के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी प्रीति के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का पसंद नहीं करता था। प्रीति भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। प्रीति अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। प्रीति की खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। प्रीति ने बहुत सारा खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। प्रीति के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। प्रीति की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनकी खाना बनाने का जो तरीका था, उनके खाने में जो स्वादिष्ट था, उसे हर कोई तारीफ करता था।
खाना बनाने में प्रीति के जितने भी आजू बाजू की औरतें थीं, उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया से इसमें टेस्ट लाना है, तो औरत प्रीति के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरत यह भी सोचती थी कि प्रीति के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। प्रीति के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो प्रीति के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। प्रीति का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि प्रीति की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब प्रीति को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। प्रीति को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। प्रीति दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और प्रीति रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज के लोग बोलते हैं कि लड़का वाला देखने आया था और प्रीति को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं। इस मनहूस को कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रहा है। प्रीति की माँ ने प्रीति को समझाई कि शादी में ऐसा अक्सर होते रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो वो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखा करो। तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़का वाले प्रीति को देखने वाले थे, लेकिन प्रीति उसी दिन सुबह में ही सन संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि प्रीति कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो प्रीति घर में नहीं थी। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और प्रीति के मम्मी पापा को खरी खोटी सुनाते हैं। वैसे भी पापा प्रीति पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से प्रीति के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। प्रीति ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन प्रीति के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिए। प्रीति के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भला बुरा कहे कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज प्रीति ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। प्रीति घर को लौट चुकी थी। प्रीति के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। प्रीति कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। प्रीति ने अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच प्रीति के मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने प्रीति को इतना खरी खोटी सुनाई कि प्रीति सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले प्रीति की मम्मी ने प्रीति को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किए थी। प्रीति की माँ ने एक बात बोली प्रीति से कि बाकी सब लोग सही कह रहे हैं कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता।
गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। प्रीति इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब प्रीति बोलने की कोशिश कर रही थी, उसके मम्मी के शब्द से उसकी आवाज दब जाता था। प्रीति चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। प्रीति की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रीति बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। प्रीति अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊं? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी हूँ? प्रीति के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसके मम्मी पर नहीं था। प्रीति की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में प्रीति के ऊपर में अनेक बातों का प्रहार कर रही थी। प्रीति निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बालों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन प्रीति चुपचाप खड़ी रही। प्रीति एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी, हाँ। प्रीति बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। लगभग 5 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब प्रीति की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी प्रीति के रूम की तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन प्रीति ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। प्रीति की माँ ने जब देखा कि प्रीति अंदर से दरवाजा बंद कर ली है, प्रीति की माँ सोची कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए प्रीति के मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन प्रीति ने दरवाजा नहीं खोली। कुछ समय बीतने के बाद प्रीति के पापा को अब एहसास हो गया कि प्रीति कुछ गलत कर ली है। प्रीति के पापा ने तुरंत दरवाजा को तोड़ दिए। प्रीति के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो वो अवाक रह गए। प्रीति ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर प्रीति को लिटा दिए। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी प्रीति के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए प्रीति बाहर गई हुई थी। कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं और प्रीति का इलाज करते हैं। डॉक्टर प्रीति के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होता तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। प्रीति बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि प्रीति धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों का गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक
और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मुझे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसे औलाद मत दीजिएगा। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले हमें वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर प्रीति के मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गए थे। प्रीति के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज्यादा बह रहे थे। प्रीति बेड पर भीड़ पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी प्रीति के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए हैं वह कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।